अगर आपका एसी एक सही प्रोसेस के थ्रू इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो फ्यूचर में आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपका एसी सही तरीके से प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा है, एसी में से बार-बार गैस लीक हो जाती है, एसी में से वाटर भी लीक हो रहा है और एयर कंडीशनर बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज़प्शन भी कर रहा है। देखिए, मार्केट में काफ़ी सारे ब्रांड के एयर कंडीशनर आते हैं और किसी भी ब्रांड का एयर कंडीशनर बिल्कुल खराब नहीं होता। अगर उसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन हुआ है, तो वो एयर कंडीशनर आपको एक अच्छी सर्विसेज ही देगा। लेकिन बहुत से टेक्नीशियन एयर कंडीशनर इंस्टॉल करते समय काफ़ी सारी लापरवाहियाँ करते हैं और फिर सीधे आप उस ब्रांड के एसी को ही कोसने लग जाते हैं कि आपका जो ब्रांड का एसी है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उसकी सर्विसेज से बिल्कुल भी आप खुश नहीं होते। आखिर एयर कंडीशनर इंस्टॉल के ऐसे कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में इंस्टॉलेशन से पहले आपको पता होना चाहिए। एक एयर कंडीशनर आपके यहाँ डिलीवर हो जाता है तब से लेकर जब तक वो इंस्टॉल ना हो तब तक के सारे पॉइंट्स मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज का ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफी नॉलेजेबल होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक एयर कंडीशनर जब भी आप अपने लिए परचेस कर लेते हैं, एसी आपके यहाँ डिलीवर हो जाता है, उसके बाद आपको एसी को इंस्टॉल करना होता है। और एसी को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होता है। एक आप थर्ड पार्टी टेक्नीशियन से इंस्टॉल करा सकते हैं, वहीं दूसरा आप ब्रांड के टेक्नीशियन से एसी को इंस्टॉल करा सकते हैं। जो ब्रांड के टेक्नीशियन आपके यहाँ विजिट करते हैं सर्विस सेंटर की ओर से, उनके जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं वो थोड़े से आपको ज्यादा पे करने होते हैं, जबकि थर्ड पार्टी टेक्नीशियन जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो आपसे थोड़े से कम लेते हैं। ऐसे में बहुत से लोग दोस्तों इसी बातों में ट्रैप हो जाते हैं और वो सीधे थर्ड पार्टी टेक्नीशियन से ही अपने एसी को इंस्टॉल करा लेते हैं कुछ पैसों को बचाने के चक्कर में। ऐसे में होता क्या है कि जो थर्ड पार्टी टेक्नीशियन होते हैं वो आपके प्रोडक्ट को ब्रांड के साथ रजिस्टर्ड नहीं कराते। ऐसे में ब्रांड आपकी एयर कंडीशनर की जो वारंटी आपको मिलती है, जैसे कि इन्वर्टर एसी पर आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है, 5 साल की पीसीबी और 10 साल की कंप्रेसर पर, वो दोस्तों बिल्कुल वॉइड हो जाती है। यानी कि ब्रांड आपको इन सभी चीजों पर वारंटी बिल्कुल नहीं देता। तो आपको एक्चुअल में किससे एसी को इंस्टॉल कराना चाहिए? तो आपको ब्रांड के टेक्नीशियन से ही एसी को इंस्टॉल कराना चाहिए, चाहे थोड़े से चार्जेस आपको ज्यादा पे करने पड़े। क्योंकि क्या होता है कि जो ब्रांड के टेक्नीशियन होते हैं वो इंस्टॉल करने के बाद आपके एसी को ब्रांड के साथ रजिस्टर्ड भी कराते हैं, जिससे कि आपकी वारंटी बिल्कुल भी वॉइड नहीं होती है। एयर कंडीशनर इंस्टॉल करने से पहले आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस के बारे में भी पता होना चाहिए। इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर की जो स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं वो 1200 रुपए से लेकर 1500 प्लस जीएसटी आपसे चार्ज किए जाते हैं। इसके अलावा आप आउटडोर यूनिट का स्टैंड अगर बाय करते हैं टेक्नीशियन से, तो उसके चार्जेस भी आपको 750 से लेकर 900 रुपए अलग से पे करने होता है। एक एयर कंडीशनर के साथ में आपको 3 मीटर कॉपर पाइप और पावर केबल बिल्कुल फ्री मिलती है। इसके अलावा यूजर मैनुअल बुक और रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है। मान के चलें कि अगर आपको कॉपर पाइप की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट रहती है, तो ब्रांड की ओर से आपसे जो है वो 300 से लेकर 380 रुपए पर फिट अलग से चार्ज किया जाता है। यानी कि अगर हम एवरेज इंस्टॉलेशन चार्जेस की बात करें तो वो आपको 2500 रुपए से लेकर 5000 रुपए के बीच में अलग से पे करने होते हैं। जब भी आप एक न्यू एयर कंडीशनर अपने लिए परचेस कर लेते हैं, एसी आपके यहाँ डिलीवर हो जाता है, उसके 24 टू 48 आवर्स के बाद में ब्रांड के टेक्नीशियन का आपके पास कॉल आता है एसी को इंस्टॉल करने के लिए। तब आपको उसे वैक्यूम मशीन अपने साथ में लेकर आने को बोलना है। हो सकता है कि टेक्नीशियन आपको ये बोल दे कि एक नई मशीन के लिए वैक्यूम करना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एसी को अनबॉक्स करते हैं तो उसके साथ में जो यूजर मैनुअल बुक मिलती है उसमें जो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस मेंशन होती है वहां पर भी वैक्यूम के बारे में मेंशन होता है। यानी कि वैक्यूम काफी मैंडेटरी है एक एसी को इंस्टॉल करते समय, जिससे कि फ्यूचर में आपको लीकेज और कूलिंग का बिल्कुल भी इशू ना आए। अब बात करते हैं कि आखिर वैक्यूम करना क्यों जरूरी है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मशीन आपको मिलती है उसके साथ जो कॉपर पाइप आपको मिलता है उसमें कुछ डेड एयर रह जाती है, यानी कि कुछ मॉइस्चर रह जाता है, वाटर वेपर्स रह जाते हैं, जो कि एक एयर के रूप में ही होता है, काफी छोटे और माइक्रोन होता है और उनको क्लीन करना काफी जरूरी है। इसके लिए वैक्यूम की जरूरत पड़ती ही है। अगर आप वैक्यूम नहीं कराते हैं तो फ्यूचर में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जब भी एयर कंडीशनर इंस्टॉल करने के लिए टेक्नीशियन आता है और वो गैस को रिलीज करता है तो बहुत जोर से की आवाज आती है। ऐसी आवाज क्यों आती है? क्योंकि जो गैस होती है उसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है। और मान के चले कि अगर आपने वैक्यूम नहीं कराया
तो गैस का जो कंप्रेशन है यानी कि प्रोसेस और मैकेनिज्म है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब होगा और गैस का फ्लो भी जैसे कि आपको मैंने बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में गैस लीक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और एसी की अगर गैस लीक हो जाती है या फिर लो हो जाती है तो फिर आपको कूलिंग का इश्यू भी आता है। एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करने के लिए जब भी टेक्नीशियन बॉक्स को ओपन करता है तब आपको एक वीडियो बना लेना चाहिए। वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा है तो मैं आपको बता दूं कि एयर कंडीशनर के जो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट आपको मिलता है उसके साथ में आपको एसेसरीज भी मिल जाती है, जैसे कि रिमोट कंट्रोल, यूजर मैनुअल बुक और कॉपर पाइप 3 मीटर का जो आपको मिलता है। साथ ही आपको पावर केबल मिलती है। तो अगर आप वीडियो बनाएंगे तो आपके पास एविडेंस रहेगा कि कुछ एसेसरीज तो मिसिंग नहीं है। साथ ही आपको ये भी चेक करना है कि आपका जो इंडोर यूनिट है और आउटडोर यूनिट है वो कहीं तरीके से डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज है तो आपके पास वीडियो प्रूफ है जिससे कि आप प्रोडक्ट को आसानी से रिप्लेस करा पाए। जैसे कि आपको पता है कि एक स्प्लिट एयर कंडीशनर में आपको इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट मिलता है और इन्हें आपस में कनेक्ट किया जाता है पावर केबल और कॉपर पाइप की हेल्प से। जब कभी भी कॉपर पाइप में बैंड देने की जरूरत होती है या फिर उसे सीधा किया जाता है तब आप ये जरूर देखें कि जो टेक्नीशियन है वो स्प्रिंग का यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार टेक्नीशियन ये लापरवाही करते हैं और सीधे हाथ से कॉपर पाइप को बैंड कर देते हैं। ऐसे में आपका कॉपर पाइप जो है वो डैमेज हो सकता है और एक बार अगर डैमेज हो गया तो आपको भी पता है कि गैस लीक होगी और फिर आपको कूलिंग भी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि आखिर आपको एक इंडोर यूनिट को कहां पर इंस्टॉल कराना चाहिए और कहां पर बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं कराना चाहिए। तो जहां पर इंस्टॉल कराना चाहिए वो प्लेन दीवार होना चाहिए। साथ ही आपको ये चेक करना है कि आपको कहां पर सबसे पहले एयर डिलीवरी चाहिए, उसी डायरेक्शन में आपको इंस्टॉल कराना है। अब बात करते हैं कि कहां पर नहीं इंस्टॉल कराएं। तो आपको टॉयलेट के पास इंस्टॉल नहीं कराना है क्योंकि हम सभी को पता है कि टॉयलेट के पास से बैड स्मेल आती है। तो ऐसे में जब भी हम एसी को ऑन करेंगे तो उसके साथ भी हमें बैड स्मेल ही मिलेगी। तो आपको वहां पर इंस्टॉल नहीं कराना है। वहीं अगर आप एसी प्लेन दीवार पर इंस्टॉल करा रहे हैं जहां पर नीचे टीवी लगी हुई है तो उस प्लेस को भी आपको अवॉइड करना है। क्योंकि क्या होता है कि एसी में से लीकेज की प्रॉब्लम भी कभी कभी आती है, वाटर लीक वगैरह हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मान के चलें कि सीधे नीचे टीवी लगी हुई है तो पानी टीवी पे गिरेगा, इससे में आपकी टीवी भी डैमेज हो सकते हैं। इंडोर यूनिट के बाद अब हम बात करेंगे कि आखिर आपको आउटडोर यूनिट कहां पर इंस्टॉल कराना चाहिए। तो आउटडोर यूनिट इंस्टॉल करने के लिए सबसे बढ़िया प्लेस होती है जहां पर शेड होता है, यानी कि धूप बहुत ज्यादा देर तक आउटडोर यूनिट पर ना पड़े। और अगर धूप रहती ही नहीं है तो वो और भी अच्छा है। ऐसी काफी सारी प्लेस होती हैं जो हमारे छत के ऊपर भी होती हैं। साथ ही हमारे रूम के पास बालकनी यानी कि लॉबी का एरिया भी होता है जहां पर भी हम आउटडोर यूनिट को इंस्टॉल करा सकते हैं और वो सबसे अच्छी प्लेस मानी जाती है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर ऐसा कोई एरिया ही नहीं है, केवल आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप छत पर ही उसे इंस्टॉल करा सकते हैं, तो उस कंडीशन में फ्यूचर में आप उस एसी के आउटडोर के ऊपर शेड लगा देवें जिससे कि आपका एसी डायरेक्ट सनलाइट से बिल्कुल भी एक्सपोज ना हो। वैक्यूम के चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो एक न्यू एयर कंडीशनर जब भी आप इंस्टॉल कराते हैं और उसकी फिटिंग जो कॉपर पाइप की है वो अगर आप ओपन रखते हैं तो उस कंडीशन में वैक्यूम कराने के कोई भी चार्जेस आपको टेक्नीशियन को नहीं पे करने होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पहले से इंटरनल फिटिंग है और अगर आप वैक्यूम कराते हैं तो टेक्नीशियन की ओर से आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि पहले आप नाइट्रोजन गैस रिफिल कराएं, उसके बाद आप वैक्यूम कराएं। और जो चार्जेस आपसे टेक्नीशियन डिमांड करता है वो नाइट्रोजन गैस के ही करता है और वो चार्जेस दोस्तों आपको 650 से लेकर 750 रुपए पे करने होते हैं। टोटल टाइमिंग की अगर मैं बात करूं कि वैक्यूम कितनी देर तक होना चाहिए तो जनरली 25 मिनट से लेकर 45 मिनट तक का टाइम लगता है वैक्यूम होने में। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि टेक्नीशियन केवल 5 से 10 मिनट ही वैक्यूम कर दें। एयर कंडीशनर इंस्टॉल होने के बाद सबसे आखिरी पॉइंट है कि एसी का ड्रेनेज टेस्ट होना चाहिए, यानी कि पानी ड्रेन पाइप से प्रॉपर तरीके से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, इसका टेस्ट होना चाहिए। अब ये टेक्नीशियन कैसे करेगा? तो फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूं कि जो इंडोर यूनिट होता है उसमें ड्रेन ट्रे होती है। टेक्नीशियन की ओर से पानी के बॉटल के थ्रू एवापोरेटर कॉइल्स के ऊपर या उसके आसपास पानी डाला जाता है और ये चेक किया जाता है कि पानी आसानी से ड्रेन पाइप के थ्रू निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है। बहुत बार टेक्नीशियन लापरवाही करते हैं और ये टेस्ट नहीं करते हैं और फिर क्या होता है कि ड्रेन ट्रे में अगर मान के चलें कि कुछ कचरा वगैरह फंसा हुआ है या फिर वहां से पानी नहीं निकल रहा है तो पानी लीक होना शुरू हो जाता है। तो एंड में आप ड्रेन लीकेज टेस्ट जरूर कराएं। तो दोस्तों ये रहे एयर कंडीशनर के इंस्टॉलेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बारे में आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी था और मैंने पूरी कोशिश की है आपको इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देने की। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर कराएं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।